आज हम आपको बताएंगे सर्दियों का एक बेहतरीन सब्जी मूली के बारे में। मूली, जिसे अंग्रेजी में रेडिश कहा जाता है, ये मिट्टी के भीतर उगने वाली एक ऐसी सब्जी है जिसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है। मूली के कई किस्में पाए जाते हैं, जैसे सफेद, लाल, गुलाबी मूली। सर्दियों में मूली के पराठे बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि मूली सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि इसके अनगिनत फायदे के लिए भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए आइए जानते हैं इस वीडियो में हम मूली के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। नंबर 1, मूली में क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं। नंबर 2, मूली खाने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। नंबर 3, मूली खाने का सही तरीका क्या है। नंबर 4, एक दिन में कितना मूली खाना चाहिए और मूली खाने का सही समय कौन सा है। नंबर 5, किन किन लोगों को मूली खाने से बचना चाहिए। नंबर 6, मूली के साथ क्या क्या चीजें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको कौन सा मूली खाना ज्यादा पसंद है, सफेद मूली या लाल मूली, कमेंट करके जरूर बताइए। मूली को पोषक तत्व का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि मूली के अंदर ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो चलिए जानते हैं, अगर हम मूली खाते हैं तो इससे हमें क्या क्या पोषक तत्व मिलते हैं। आपको बता दें, 100 ग्राम मूली में 95 ग्राम पानी होता है। कैलोरी बहुत कम मात्रा में होता है, सिर्फ 16 कैलोरी मिलता है 100 ग्राम मूली खाने से। इसमें फाइबर बहुत अच्छे मात्रा में होता है। इनमें थोड़ी मात्रा में प्रोटीन भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सा विटामिन इसमें होते हैं। विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9 मूली में भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके साथ शरीर के लिए जरूरी कई मिनरल्स यानी खनिज तत्व इनमें अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटासियम, जिंक आदि। तो चलिए अब जानते हैं मूली किन किन बीमारियों में फायदेमंद है। जैसे कि आप जानते हैं, मूली में फाइबर अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं। जब आप मूली खाते हैं तो मूली में पाया जाने वाला फाइबर आपके स्टूल को सॉफ्ट बनाता है, जिससे स्टूल यानी मल बहुत आसानी से निकल जाता है। इसलिए कब्ज या पाइल्स के मरीजों के लिए मूली खाना बहुत फायदेमंद होता है। क्या आप जानते हैं, मूली में कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो हमारे लीवर और गॉल ब्लेडर को मदद करते हैं सही से बाइल प्रोडक्शन करने में। बाइल एक पाचक रस है जो छोटी आंतों में जाकर हमारे खाने में मौजूद कई विटामिन और फैट को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, जिससे हमारे शरीर उन पोषक तत्वों को अच्छे से अवशोषित कर पाता है। इसलिए अगर आप अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको मूली का सेवन जरूर करना चाहिए। क्या मूली हमारे लीवर के लिए अच्छी होती है? आप सभी जानते हैं कि लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो न केवल खाना पचाने में मदद करता है बल्कि खून को साफ रखने, कई जरूरी प्रोटीन बनाने, एनर्जी को स्टोर करने और शरीर के लिए जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स को स्टोर करने में भी सहायक होता है। इस प्रकार लीवर हमारे शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। ऐसे में जब गलत खान पान के कारण लीवर कमजोर हो जाता है और उसमें विषाक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगती है तो हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता। इसलिए लीवर को साफ रखना बेहद जरूरी हो जाता है। मूली हमारे लीवर की सफाई में मदद करती है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होती है। मूली में विटामिन सी और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो लीवर को खराब होने से बचाते हैं। इसलिए अगर आप अपने लीवर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मूली का सेवन जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि जॉन्डिस यानी पीलिया में मूली का सेवन अमृत के समान बताया गया है। मूली और काले नमक का सेवन साथ में करने से पीलिया में जल्दी लाभ मिलता है। इसके अलावा मूली की सब्जी या मूली के पत्तियों की सब्जी बनाकर भी आप इसे खा सकते हैं, जो पीलिया में बेहद फायदेमंद होती है। आपने देखा होगा, कई लोगों की स्किन नेचुरली ग्लो करती है। उनके चेहरे पर दाग धब्बे या मुहांसे नहीं होते। उनकी त्वचा सॉफ्ट और हेल्दी दिखती है। क्या आप भी ऐसी त्वचा पाना चाहते हैं? तो इसका एक आसान तरीका है, आप अपनी डाइट में मूली को शामिल कीजिए। लेकिन मूली में ऐसा क्या खास है
जो हमारी त्वचा को इतना हेल्दी बनाने में मदद करता है। असल में हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए शरीर में सही पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। मूली में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारी त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होता है। विटामिन सी हमारी शरीर में कोलेजन का उत्पादन बढ़ाता है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो त्वचा को टाइट बनाए रखता है और चेहरे पर निखार लाता है। इसके अलावा विटामिन सी उम्र बढ़ने के कारण होने वाली झुर्रियों और महीन रेखाओं को कम करने में भी मदद करता है। मूली में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट त्वचा पर मुहासे और दाग धब्बों को कम करने में सहायक होते हैं, जिससे त्वचा का नेचुरल ग्लो बना रहता है और त्वचा स्वस्थ दिखती है। इसके अलावा मूली खाने से आपका स्किन हाइड्रेट रहता है, क्योंकि इसमें पानी अच्छे मात्रा में होता है, जो सर्दियों में आपके स्किन को खुश्क या रूखापन से बचाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा हेल्दी और ग्लोविंग रहे, तो मूली का सेवन जरूर करें। इसके साथ आप मूली के पत्तों का पेस्ट बनाकर इसे अपने चेहरे पर फेस मास्क के रूप में भी लगा सकते हैं, जिससे आपको बेहतरीन लाभ मिल सकता है। अक्सर डायबिटीज के मरीजों को रूट वेजिटेबल्स यानी मिट्टी के भीतर उगने वाली सब्जियों को खाने से मना किया जाता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, जो खून में शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। लेकिन मूली एक ऐसी सब्जी है जो डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। मूली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसमें फाइबर अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकती है। इसलिए अगर आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो अपने खान पान में मूली जरूर शामिल करें। मूली एक नेचुरल डायूरेटिक है, जिसका मतलब है कि यह पेशाब की मात्रा को बढ़ाकर शरीर में मौजूद अतिरिक्त पानी और जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे हमारे किडनी बेहतर तरीके से काम कर पाती है और साथ ही मूत्र मार्ग से जुड़ी इन्फेक्शन को दूर करने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मूली में एंथोसायनिन्स नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जो एक प्रकार का फ्लेवोनॉइड है। ये फ्लेवोनॉइड आमतौर पर उन फलों और सब्जियों में ज्यादा पाए जाते हैं जिनका रंग लाल, गुलाबी या नीला होता है। एंथोसायनिन्स में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। जब आप लाल या गुलाबी मूली को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों के खतरे को कम कर सकता है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा मूली में पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के साथ साथ हमारे ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाते हैं, और ये सभी चीजें हमारे हार्ट को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा मूली का सेवन कैंसर होने के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। मूली में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। फ्री रेडिकल्स शरीर में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन अगर आप नियमित रूप से मूली खाते हैं, तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स कैंसर से लड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। खास तौर पर यह ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, कोलन, लिवर और लंग कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है। मूली यानी रेडिश हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और साथ ही कई जरूरी मिनरल्स होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं। इससे आप सर्दियों में होने वाली सर्दी, खांसी और जुकाम से बच सकते हैं। मूली में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जो फेफड़ों से जुड़ी बीमारी जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह सांस की नलियों को साफ रखने और बलगम को बाहर निकालने में भी सहायक होती है। और साथ ही मूली का तासीर गर्म होने की वजह से यह ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखने में भी मदद करते हैं। मूली में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। ये हड्डियों को स्वस्थ रखने और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करती है। क्या आप जानते हैं कि मूली खाने से वजन घटाने में मदद मिलती है? मूली में लो कैलोरी और हाई फाइबर होता है। अगर आप नियमित तौर पर मूली का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर को कम कैलोरी मिलती है, और मूली में फाइबर होने की वजह से यह आपके पेट को भी भरा हुआ रखता है, जिससे आप ज्यादा खाने से बच जाते हैं। मूली में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर देती हैं, जिससे आपके शरीर में जमा अतिरिक्त फैट
बर्न होने लगता है। चाहे आप मूली को सलाद के तौर पर खाएं या सब्जी के रूप में, दोनों ही तरीकों से ये आपके वजन घटाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, आपने मूली खाने के फायदे के बारे में तो अच्छे से जान लिया कि मूली हमारे शरीर के लिए कई तरह से फायदा करता है, लेकिन कई लोगों की शिकायत होती है कि मूली खाने के बाद उन्हें गैस बनती है, जिससे उन्हें कभी कभी लोगों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ जाता है। कई लोगों को मूली खाने से पेट में दर्द होने की भी शिकायत रहती है। इसलिए आपको यह जरूर जानना चाहिए कि मूली खाने के सही तरीका क्या है, मूली कब और कैसे खाना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। मूली को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। रात के खाने में भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग खाने के साथ मूली को सलाद के तौर पर खाते हैं, लेकिन आपको पक्की सब्जियों के साथ सलाद में कच्ची सब्जियां नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से आपके पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है। इसकी बजाय सुबह के नाश्ते के 1 घंटा बाद या दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले आप मूली का सेवन कर सकते हैं। इस समय मूली खाने से आपके शरीर में मूली के सभी पोषक तत्व मिलेंगे और पाचन क्रिया भी अच्छी रहेगी। अब हम जानते हैं कि एक दिन में कितना मूली खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। मीडियम साइज की 2 मूली हम हर रोज खा सकते हैं। मूली को आप कई तरीकों से खा सकते हैं। चाहे तो आप इसका जूस निकाल कर पी सकते हैं, इसे सलाद के तौर पर खा सकते हैं, या फिर मूली की सब्जी, पराठे, सूप बनाकर खा सकते हैं। और हाँ, आप मूली का अचार और चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। सलाद के तौर पर अगर आप मूली खाना चाहते हैं तो आप कच्ची मूली के साथ गाजर और अदरक का छोटा टुकड़ा, इन सभी को कद्दूकस कर लीजिए। साथ में धनिया पत्ता, काला नमक मिलाकर आप इसे सलाद की तरह खा सकते हैं, जो खाने में टेस्टी लगता है। मूली खरीदते समय ध्यान दें कि अधिक पकी मूली न खरीदें। इस तरह की मूली खाने के बजाय पतली, छोटी और स्वाद में मीठी मूली का सेवन करें। मूली को पचने में समय लगता है, इसलिए मूली खाने के बाद एक स्थान पर न बैठें, बल्कि चलते फिरते रहें। बेशक मूली खाना हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ लोगों के लिए मूली का सेवन नुकसानदायक भी होता है। तो चलिए जानते हैं किन किन लोगों को मूली नहीं खाना चाहिए। जो लोग किसी भी प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं, खासकर ब्लड प्रेशर और शुगर की, तो उन्हें मूली का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, या फिर खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि मूली में ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कम करने वाला गुण पाए जाते हैं। जब आप इस तरह का मेडिसिन ले रहे और साथ में मूली का सेवन कर रहे, ऐसे में आपका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, जो कई लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसके अलावा थायराइड के मरीजों को मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि पर असर डाल सकता है और थायराइड लेवल को बढ़ा सकता है। मूली का सेवन करते वक्त ध्यान रखें कि आप दिन भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी जरूर पिएं, क्योंकि मूली पेशाब को बढ़ाती है और इससे आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है जिसे मूली के साथ खाने से मना किया जाता है? तो चलिए जानते हैं कौन कौन से वो चीजें हैं जिसे मूली के साथ नहीं खाना चाहिए। पहला है करेला। मूली और करेला एक साथ न खाएं, क्योंकि इन दोनों ही फूड में जो तत्व पाए जाते हैं वो पेट में एक साथ मिलकर एसिडिक रिएक्शन कर सकते हैं, जिससे श्वास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा है शहद। शहद और मूली दोनों ही चीजें हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन तब जब हम इन चीजों का सेवन अलग अलग समय पर करते हैं। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से जब हम मूली और शहद एक साथ खाते हैं तो इससे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बनने लगता है। इसलिए शहद और मूली को एक साथ खाने से भी परहेज करना चाहिए। तीसरा है संतरा। मूली और संतरे का एक साथ सेवन पेट के लिए हानिकारक होता है। इससे गैस, अपच, एसिडिटी और कब्ज की समस्या हो सकती है। मूली खाने के तुरंत बाद दूध पीने से परेशानी हो सकती है, क्योंकि मूली शरीर को गर्माहट देती है और इसे दूध के साथ मिलाने से सीने में जलन, एसिड रिफ्लक्स और पेट में दर्द हो सकता है। ऐसे में इन दोनों को खाने के बीच कुछ घंटों का अंतर जरूर रखें। उम्मीद है दोस्तों मूली के बारे में हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मूली के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे इन वीडियोस को भी देख सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।